चलिए आज क्लास स्टार्ट कर देते हैं फिर से। मैं कुमार आनंद आप लोगों का इस हमारी प्यारी सी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश में स्वागत करता हूं। तो मुझे सबसे पहले आप सब यह बता दीजिए कि कल कहां तक गए थे, किस टॉपिक में। अच्छा ठीक है, तो चलिए कल हम आइदर और आइदर ऑफ में पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लिए थे कि आइदर एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव उसको रखा जाता है, फिर आइदर प्रोनाउन भी होता है और उसमें हम लोग उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कह के चलते हैं। अब आज का जो हम लोगों का टॉपिक होने वाला है, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है आइदर और आइदर ऑफ। सबसे पहले हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं, आइदर, और फिर हम लोग कह देते हैं इसी को आइदर ऑफ। इस दोनों पॉइंट को आज हमें समझना है कि आइदर और आइदर ऑफ में क्या अंतर है। इसकी कुछ झलक हम लोग अपने पिछले क्लास में देख चुके हैं, जहां पे आइदर एडजेक्टिव बना था और जब सिचुएशन आइदर ऑफ का हो जाता है तो वहां पर हम लोगों का आइदर प्रोनाउन का काम कर जाता है। तो उसी सेंटेंस के मेथड से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक मैं सेंटेंस लिख देता हूं और सेंटेंस कुछ यूं बना कि आइदर बॉय कैन विन द रेस। ये पिछली क्लास में भी मैंने सेंटेंस को यूज किया हुआ है। सेंटेंस से हम लोगों का आइदर बॉय कैन विन दिस रेस। अब इसमें आप लोग जानते हैं कि आइदर यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यह काम करता है। और जब आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है या यूं कहें कि यह एडजेक्टिव बन जाता है तो यह अपने बाद सिंगुलर नाउन का यूज करता है। यानी कि आप जो लिख चुके हैं पहले, आइदर के बाद हम लोगों का जो नाउन यूज होता है वह यूज होता है सिंगुलर। इसमें कोई गलती नहीं है। और यदि इसका कुछ क्वेश्चन इस प्रकार का दे दिया जाए, आइदर बॉय और बॉयज कैन विन द रेस। अब यह आपको दे सकता है क्वेश्चन। अब इसमें आपको चूज करना है यहां बॉय होगा कि बॉयज होगा। तो आपको पहले से मैंने ये सिखाया हुआ है और मैंने आपको कहा हुआ है और मैं फिर से कह देता हूं कि हमें आइदर को सीखना है, ना कि आइदर के रूल्स को सीखना है। हमें आइदर को ही जान लेना है कि वह नेचर में क्या क्या होता है, जिस वजह से हम लोग उसके आने वाले सारे फंक्शन को हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग इतना जानते हैं कि आइदर अपने आप में सिंगुलर है, आइदर अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। उसको चलिए फिर से लिखते हैं। आइदर जो है, सिर्फ यदि आइदर की बात कीजिएगा तो यह अपने आप में क्या है, सिंगुलर। जिस वजह से इसके तुरंत बाद यदि आप कोई नाउन रखना चाहते हैं तो उस नाउन को भी आप क्या रखिएगा, सिंगुलर ही रखिएगा। फिर से समझते हैं, आइदर अपने आप में सिंगुलर है और इसके बाद यदि आप किसी नाउन को रखना चाहते हैं तो वह नाउन भी कैसा रखेंगे, सिंगुलर रखेंगे। जिस वजह से यहां आइदर के बाद हम लोग बॉय को टिक करेंगे और बॉयज को क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो सेंटेंस हम लोगों का बन जाता है आइदर बॉय कैन विन द रेस। बात समझ रहे हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन मैं यूं लेता हूं, यदि मैं लिख देता हूं आइदर ऑफ द बॉय और बॉयज, आइदर ऑफ द बॉय और बॉयज कैन विन द रेस। इसमें आंसर क्लिक करके बताइए कि यहां पर बॉय होगा कि बॉयज होगा। आइदर ऑफ द बॉय और बॉयज कैन विन द रेस, यहां बॉय होने वाला है कि बॉयज होने वाला है। चलिए आप सभी देख लीजिए। ओके, यहां तो हमने सीख लिया कि आइदर बॉय होगा। क्यों होगा, उसका रीजन यहां है। लेकिन जब आइदर ऑफ रहता है तो यहां बॉय होगा कि बॉयज होगा, कौन बताना पसंद करोगे? आप बताइएगा। हाँ अंजलि जी आप बताइए। हाँ ठीक ठीक ठीक। आप मनीष जी, यहां पर आइदर ऑफ के बाद बॉय यह होगा कि बॉयज होगा? हाँ कह सकते हैं थोड़ा सा।
कंफ्यूजन है क्या? राजन से पूछ लो, राजन अच्छे से जानता है। हाँ वो तो कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक एग्जांपल्स में इसको समझा देता हूं, चिंता मत कीजिए। आंसर तो इसका क्लिक करवे करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका एक एग्जांपल्स हम लोग समझा देते हैं। मतलब मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूं और यदि आपने उस प्रोसेस को समझ लिया ना तो आपका यह क्वेश्चन इजी में बन जाएगा। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहूं या पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद जब मैं आपको सिंटेक्स की क्लास करवा रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, तो उसमें यह क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। क्वेश्चन यू बनता है कि वन ऑफ द, एक मिनट ये लिखते हैं, वन ऑफ द स्टूडेंट और स्टूडेंट्स कैन कम। चलिए यह सेंटेंस बताओ कि वन ऑफ द स्टूडेंट और स्टूडेंट्स कैन कम में क्या हो सकता है? वहां स्टूडेंट होता है कि स्टूडेंट्स होता है? हाँ क्या हुआ? अच्छा ठीक है, हम आ जाते हैं, तब तक आप इसको बताइए क्या होगा। हाँ यहां पर आप उसी पैटर्न के हिसाब से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वहां आइदर जो है आइदर बॉय लिखा हुआ है, वहां पर आइदर एडजेक्टिव का काम कर देता है और यहां पर आइदर क्या काम करता है? हाँ बिल्कुल सही, यहां पर आइदर प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। आइदर वाला में एडजेक्टिव है, लेकिन जब आइदर ऑफ की बात करते हैं तो यहां पर यह प्रोनाउन का काम करता है। तो चलिए इसको मैं एक बार बोर्ड पर भी डिस्कस कर ही देता हूं। एक इंपॉर्टेंट बात है उसको समझ लीजिए, ऊपर वाला बात तो आप लोग देख ही रहे हैं। यहां पर आइदर एडजेक्टिव था, लेकिन यहां पर आइदर पिछले क्लास में लोग ये सीख चुके हैं कि यह प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है, बिल्कुल सही। आइदर किसके लिए आता है? इसी के लिए आता है। अब इसको समझ लेते हैं। जब आप कहते हैं वन ऑफ द, तो ऑटोमेटिक है कि जब कह रहे हैं कि वन ऑफ द, तो यहां स्टूडेंट्स होगा, क्योंकि यहां ऑफ शो करता है सिलेक्शन। क्या शो करता है? सिलेक्शन शो करता है। सिलेक्शन करने को ये चुनने का काम करता है कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं उसमें से एक को चुना जा रहा है। कहने का मतलब है कि यदि आपके पास दो या दो से ज्यादा मार्कर हैं, जैसे इस प्रकार मैं कह सकता हूं आपके पास 4 मार्कर होंगे तभी आप उसमें से एक को सिलेक्ट कीजिएगा, या आप कहेंगे आपके पास 3 मार्कर होगा तभी आप एक को सिलेक्ट कीजिएगा, या मैं यह कह देता हूं आपके पास 2 मार्कर है तभी आप किसी एक को सिलेक्ट कीजिएगा। लेकिन क्या कभी आप एक में से एक को सिलेक्ट कर सकते हैं? कहेंगे सर ये कौन सा बात है, एक में से एक को तो कभी सिलेक्ट किया नहीं जा सकता है। जब भी सिलेक्ट किया जाएगा तो 2 से 3 से 4 में से किसी एक को या इससे ज्यादा हो सकता है। तो सिलेक्शन करने के लिए हमें चाहिए एक से ज्यादा। यहां कहा जा रहा है कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन कम, कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं उसमें से कोई एक आ सकता है। तो जब ऑफ सिलेक्शन शो करता है तो सिलेक्शन के बाद आने वाला नाउन ऑटोमेटिक क्या होता है? प्लूरल। फिर समझिए, जब ऑफ सिलेक्शन शो करता है तो सिलेक्शन के बाद आने वाला नाउन क्या होता है? प्लूरल। और यहां पर जो वन का पार्ट्स ऑफ स्पीच कहिएगा तो वन यहां पर प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है। कैसे आता है तो वो आपको पहले बताया जा चुका है, और थोड़ा सा समझना हो तो इतना जानिएगा कि ऑफ प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। यहां जो भी आपका स्टूडेंट्स आंसर क्लिक हो रहा है यह तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब रही बात वन का, जिसे बनना है सब्जेक्ट। क्या बनना है? और आपको पता है सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन होगा। तो नाउन तो ये हुआ नहीं, बचा क्या? प्रोनाउन। पिछली क्लास में भी हम लोग इस बात पे डिस्कशन कर चुके हैं। अब यदि सब्जेक्ट में यह प्रोनाउन बनना है तो कैसे बनना है? यहां कह रहा है कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन कम, तो मतलब हुआ कि बहुत सारे विद्यार्थियों में से तो वन एक विद्यार्थी के लिए ना आया हुआ है, जिस वजह से यह नाउन के लिए आया हुआ है, बस एक नाउन के लिए आया हुआ है। तो यहां पर वन क्या हो गया? उसी नाउन को हटाकर आया हुआ है, तो इसका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है प्रोनाउन।
बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ये रहा कि जब भी ऑफ सिलेक्शन शो करेगा तो सिलेक्शन के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, प्लूरल। अब यहां पे क्वेश्चन पे आ जाइए, यहां कहा गया है आइदर ऑफ द बॉय और बॉयज कैन विन द रेस। तो यहां पर देखिए ऑफ शो कर रहा है सिलेक्शन, ऑफ क्या शो कर रहा है, सिलेक्शन, क्योंकि यह सेलेक्ट करने का ही काम कर रहा है। अब आइदर तो आता है दो के लिए, आइदर कितने के लिए आता है, दो के लिए, लेकिन यहां दो में से एक को सिलेक्ट कौन करेगा, आइदर करेगा। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे बड़ा बात याद रखिएगा, यहां पे आइदर एडजेक्टिव का काम करता है, यहां पर आइदर प्रोनाउन का काम करता है। यहां पर ऑफ अवेलेबल नहीं है, यहां पर ऑफ अवेलेबल है। अवेलेबल होने का मतलब यह हुआ कि यहां पर किसी प्रकार का सिलेक्शन शो नहीं करवाया जा रहा है, यहां पर सिलेक्शन शो हो रहा है, यानी कि सिलेक्शन दिखलाने के लिए यहां पर ऑफ खुद आया हुआ है और यहां पर आया हुआ नहीं है। तो दोनों बातें एक नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बात समझे। अब समझते हैं, यहां ऑफ सिलेक्शन शो करेगा तो सिलेक्शन के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, प्लूरल। सिलेक्शन के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, प्लूरल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जब भी सिलेक्शन करेंगे तो सिलेक्शन में तो बहुतों में से एक का होगा। जैसा कि मैंने अभी मार्कर के एग्जांपल से समझाया, आप एक में से एक को तो सिलेक्ट कीजिएगा नहीं। यदि यहां आइदर बता रहा है कि दो में से किसी एक की बात करता है, दो में से किसी एक की, जैसे कि यह दो मार्कर है, तो आइदर ऑफ द मार्कर्स हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, आइदर ऑफ द मार्कर्स, हाँ समझे, आइदर ऑफ द मार्कर्स इज न्यू, कि इस दोनों मार्कर में से कोई एक नहीं, एक नया है। तो कहने का मतलब है यदि इसको हम सिलेक्शन के थ्रू बोलना चाहते हैं, ऑफ के थ्रू, तो हमारा क्या बनता है, सेंटेंस बनता है आइदर ऑफ द मार्कर्स, आइदर ऑफ द मार्कर्स। यदि आप कहते हैं आइदर ऑफ द मार्कर, तो मार्कर यहां क्या हो जाएगा, सिंगुलर, और ऑफ यहां शो कर रहा है सिलेक्शन। और आपको पता है सर सिलेक्शन के बाद नाउन सिंगुलर कैसे आ जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन के बाद यदि नाउन सिंगुलर है मतलब आप बात कर रहे हैं एक की, और एक में से आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, एक में तो हम लोग सेलेक्ट कर ही नहीं सकते, जिस वजह से यह सवाल ही नहीं उठता है कि सिलेक्शन जब ऑफ शो करता है तो इसके बाद नाउन कभी सिंगुलर आ सकता है, क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा। तो आप जब कहते हैं आइदर ऑफ द बॉय और बॉयज, तो ऑटोमेटिक यहां पर बॉयज क्लिक होगा, ना कि बॉय क्लिक होगा, क्योंकि ऑफ यहां क्या शो कर रहा है, सिलेक्शन, और सिलेक्शन के बाद नाउन क्या होता है, प्लूरल। तो सेंटेंस आपका बनता है आइदर of the boys can win the race, either of the boys can win the race। यहां पर बॉय आप नहीं लिख सकते, बात समझ रहे हैं, फिर से समझिएगा, जब आइदर एडजेक्टिव का काम करता है, आइदर किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का, तो अपने तुरंत बाद आने वाला नाउन को लेता है यह सिंगुलर, क्योंकि वहां पर सिलेक्शन शो करने के लिए ऑफ तो है नहीं। लेकिन यहां जब बात करेंगे आइदर ऑफ की बात करते हैं, तो यहां पर सिलेक्शन शो करने के लिए ऑफ आया हुआ है, और जब ऑफ आ जाता है सिलेक्शन को शो करने के लिए, तो आपको उसके बाद आने वाले नाउन को क्या रखना है, प्लूरल रखना है, ना कि सिंगुलर, बात समझ रहे हैं। चलिए इसको कॉपी कीजिए। चलिए जो कॉन्सेप्ट हमने चुराया वह कॉन्सेप्ट अब हमें कर लेना है तैयार। तो कॉन्सेप्ट ये रहा, आइदर बॉय कैन विन द रेस, पहला यह सेंटेंस था। दूसरा सेंटेंस बना जब हम लोगों का सिलेक्शन बोला, आइदर ऑफ द बॉयज कैन विन द रेस। अब हमें इसका कॉन्सेप्ट तैयार करना, और देखिए कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम लोगों का तैयार हो रहा है। जब आप आइदर के बाद नाउन का यूज कीजिएगा, तो सबसे पहले यह आइदर क्या करता है, तो आइदर जो है इस नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, जिस वजह से इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है एडजेक्टिव। क्या बनता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव, तो हम लोग कहते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और यह अपने आप में कैसा होता है, सिंगुलर, और अपने बाद आने वाला नाउन भी कैसा यूज लेगा, सिंगुलर।
तो आइदर जब इस सिचुएशन में रहता है तो यह एडजेक्टिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, अपने आप में सिंगुलर रहता है और आने वाला नाउन का भी क्या यूज कर लेता है, सिंगुलर। इसके दूसरी तरफ जब हम लोग बात करते हैं आइदर ऑफ का, तो ऑफ यहां पर शो कर देता है सिलेक्शन, और आपको पता है सिलेक्शन के बाद आने वाला नाउन हम लोग कैसा यूज करेंगे, प्लूरल। आइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा यूज हो जाएगा, प्लूरल। और इस सिचुएशन में आइदर यहां पर होता है प्रोनाउन, और कौन सा प्रोनाउन, तो हम लोग कहते हैं इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और यहां पर भी आइदर अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। तो फिर से समझिएगा, आइदर जब एडजेक्टिव होता है तो अपने बाद आने वाला नाउन कैसा लेगा, सिंगुलर। लेकिन जब आइदर ऑफ रहता है और ऑफ यहां शो कर देता है सिलेक्शन, तो अपने बाद आने वाला नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल। लेकिन आइदर हमेशा सिंगुलर ही रहता है। बात को समझ रहे हैं? तो यह हमारा कॉन्सेप्ट था आइदर और आइदर ऑफ का। यहां तक कॉपी कीजिए, अभी तक आइदर समाप्त नहीं हुआ है, हमें आइदर को सीखना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा, अच्छा वन वाला, चलो एक बार फिर समझा देते हैं। तो वो समझ लो क्या एग्जांपल था। अब मुझे एक ही बताओ, वन बॉय और वन बॉयज, और एक तरफ है वन ऑफ द बॉय और बॉयज। बताओ कहां बॉय क्लिक होगा, कहां बॉयज क्लिक होगा। एक एक वन बॉय और बॉयज, और एक तरफ है वन ऑफ द बॉय और बॉयज। बताइए बताइए बंटी जी, आप आप ही बताइए बंटी जी। हाँ, ये हुआ ना, बिल्कुल से बंटी जी ने जवाब दिया कि यहां पर वन का भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है, जिस वजह से यह अपने बाद आने वाला यहां पर नाउन क्या लेगा, सिंगुलर, यानी कि वन बॉय। लेकिन यहां पर वन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन है, और यहां पर ऑफ क्या शो कर रहा है, सिलेक्शन। और सिलेक्शन के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, प्लूरल, तो यहां होगा बॉयज। उसी तरह से नहीं, यहां पर आइदर है एडजेक्टिव, तो आने वाला नाउन भी कैसा यूज हो गया, सिंगुलर। लेकिन यहां पर आइदर है प्रोनाउन और ऑफ शो कर दिया सिलेक्शन, और सिलेक्शन के बाद आने वाला नाउन क्या है, प्लूरल है। तो सिर्फ आइदर यदि एडजेक्टिव का काम करेगा तो सिंगुलर नाउन का यूज कर लीजिए, लेकिन आइदर ऑफ जब आ जाता है तो उसमें ऑफ खुद मौजूद है सिलेक्शन को शो करवाने के लिए, और सिलेक्शन के बाद ऑटोमेटिक आने वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल ही होगा। बात समझे? चलिए अब फाइनली इस टॉपिक को यहीं तक रहने देते हैं। अब अगले क्लास मिलते हैं कुछ और पॉइंट्स को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू सो मच।